सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या निर्देश दिया? हिल गया पीएम मोदी का गुजरात राज्य। गुजरात पुलिस के 5 आईपीएस और 1 एसआई। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा निर्देश आया है, उसके बारे में जिसने भी सुना चकित हुए बिना नहीं रह सका। आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया है कि कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात हिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में गुजरात पुलिस के 5 आईपीएस, 1 सब इंस्पेक्टर समेत कुल 19 लोग नप गए हैं। इस केस में सीआईडी है। गुजरात के कक्ष की एक बड़ी कंपनी है। उस कंपनी के डायरेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं। एक अदना सा कर्मचारी है और अपहरण का एक मामला है। 8 साल लंबे चले इस केस ने यह भी सीख दी है कि इंसान चाहे कितना भी पद, पैसा और रसूख वाला क्यों ना हो, इंसाफ के मंदिर में उसे एक अदना सा आदमी भी मात दे सकता है। बस लड़ने का जज्बा होना चाहिए। चलिए जानते हैं इस पूरे केस के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक निर्देश में ये कहा था कि सीआईडी गुजरात के कक्ष में स्थित इलेक्ट्रोथर्म कंपनी के डायरेक्टर्स, कर्मचारियों और 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीआईडी क्राइम बॉर्डर रेंज ने सभी पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। जिन पर एफआईआर हुआ है उनमें 2 रिटायर्ड आईपीएस, 3 डीएसपी और 1 सब इंस्पेक्टर समेत कुल 19 लोग शामिल हैं। इस केस में पीड़ित ने 2015 में कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पीड़ित परमानंद शिरवानी के मुताबिक वो 2011 में इलेक्ट्रोथर्म कंपनी में नौकरी करते थे। इसी साल उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, लेकिन कंपनी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। शिकायत के मुताबिक पीड़ित को कंपनी के डायरेक्टर्स ने उनको अपने विश्वास में लेकर अहमदाबाद बुलाया और उनका अपहरण भी कर लिया। पूरे अपहरण काल के दौरान उनको बंगले, कंपनी की ऑफिस वगैरह में रखा गया। उनके साथ मारपीट भी की गई। फिर उनसे एक सादे कागज पर साइन करा लिया गया और आरोप है कि उसी के जरिए उनकी सारी संपत्ति हथिया ली गई। इतना ही नहीं, उनसे कुल 30 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण भी ले लिए गए। इसके बाद चला अदालतों के चक्करों का दौर। पीड़ित के मुताबिक कंपनी के चंगुल से छूटने के बाद 2015 से लेकर 19 तक लोअर कोर्ट से लेकर गुजरात हाई कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाते रहे। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2019 को केस दर्ज करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन आरोपी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। वहीं 16 जनवरी 2024 में स्टे हट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मामले की जांच सीआईडी क्राइम रोजकोट जोन करेगी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब हैं। बहरहाल अब पीड़ित को उम्मीद है कि अब उसे न्याय जरूर मिल जाएगा।